व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्णा चांदवानी और मैं लेके आता हूँ आपके पास बहुत सारे वीडियोस रिलेटेड टू मैथ्स और क्लास 6, 7, 8, 9, 10। तो आज के इस वीडियो में हम लोग निपटा देंगे आपकी क्लास 7th का मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है इंटीजर्स। पूरा निपटा देंगे, ठीक है। 1.1, 1.2 डली हुई है, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, जाके एक बार देख लो चैनल पर, ठीक है। आज के इस वीडियो में निपट जाएगी 1.3 डिवीजन ऑफ इंटीजर्स पे बेस्ड है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन आता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है, अगर बेसिक रूल्स आते हैं तो डिवीजन भी चुटकियों में हो जाएगा, ठीक है। सो 1.3 खत्म हो जाएगी, इसी के साथ फर्स्ट चैप्टर क्लास 7 का खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहले जो रूल मैं मिटा चुका हूं एक बार वापस लिख लूं, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 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 होता है, प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 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 माइनस माइनस प्लस, ठीक है। शॉर्ट में अपनी गाड़ी वाली टेक्निक सिखा देता हूं जो मैंने अपने मल्टीप्लिकेशन वाली वीडियो में सिखाई थी कि माइनस साइन तुम्हारी गाड़ी की दिशा बदल के रख देगा, गाड़ी की डायरेक्शन चेंज कर देगा, और प्लस साइन जो है वो तुम्हारी गाड़ी की डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो माइनस माइनस मतलब लेफ्ट, प्लस मतलब राइट, ठीक है। यहां है माइनस माइनस प्लस, तो माइनस में जा रहे थे जा रहे थे जा रहे थे जा रहे थे, अचानक से एक और माइनस आया, डायरेक्शन चेंज कर दी। अब तुम कहां जा रहे हो? प्लस में जा रहे हो। तुम प्लस में ही जा रहे थे, एक प्लस और आ गया, डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, तुम अभी भी प्लस में जा रहे हो। एक प्लस, तुम प्लस में जा रहे थे, एक माइनस साइन आ गया, तो अब तुम माइनस में जा रहे हो, ठीक है। एक माइनस साइन था तो माइनस में जा रहे थे, माइनस में जा रहे थे, माइनस में जा रहे थे, एक प्लस साइन आया, उससे तुम्हारे डायरेक्शन को चेंज नहीं किया, तुम अभी भी प्लस में ही जा रहे हो, प्लस में ही जा रहे हो, प्लस में ही जा रहे हो, ठीक है। ये एक टेक्निक थी। दूसरी टेक्निक माइनस मतलब सेम है प्लस, दो माइनस है तो प्लस, दो प्लस है तो प्लस, अगर सही चल रहा है सब तो प्लस होगा। एक माइनस, माइनस के साथ माइनस आएगा, ठीक है सब सही है, प्लस, प्लस के साथ प्लस आएगा, ठीक है सब सही है, प्लस। एक प्लस के साथ एक माइनस, एक मैं प्लस हूं, मेरे साथ प्लस नहीं चलेगा, मेरा दोस्त प्लस है, मेरे साथ प्लस नहीं चलेगा, मेरे साथ माइनस चलेगा, गलत है, माइनस है। मैं माइनस हूं, मेरे साथ भी मेरे जैसा बुरा माइनस ही चलना चाहिए, लेकिन मेरे साथ तो प्लस चल रहा है, गलत है भाई, गलत है। तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है, ऐसे टेक्निक से याद करने के, ठीक है। अब डिवीजन में अपन सबसे पहले साइन खेलेंगे, उसके बाद वैल्यू खेलेंगे, ठीक है। और अगर आपको मल्टीप्लिकेशन आता है तो डिवीजन भी आ जाएगा। इसमें मैं हल्का सा मल्टीप्लिकेशन लगाऊंगा, देखना कैसे। पहले साइन खेलेंगे, उसके बाद वैल्यू खेलेंगे, ठीक है। ओके, माइनस प्लस कितना होता है? माइनस होता है, माइनस लगा दिया बिना सोचे समझे। अब साइन भूल जाओ, हमने साइन का ऑपरेशन कर दिया है, अब साइन भूल जाओ। 30 डिवाइडेड बाय 10 3, ठीक है। अब देखो, वी नो ना कि हम जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइजर जब क्वोशिएंट में मल्टीप्लाई होता है तो डिविडेंड आता है, ये हम 4th 5th से जानते हैं, ठीक है। तो अब 10 को एक बार -3 में मल्टीप्लाई करके देखो, 10 को -3 में मल्टीप्लाई करके देखो, तुम्हारी पिछली एक्सरसाइज भी रिवाइज हो जाएगी। 10 3 30 और प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो -3 इज द आंसर। अब यहां पे प्लस माइनस माइनस, 50 डिवाइडेड बाय 5 10। अब एक बार इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, माइनस माइनस प्लस, 5 10 50, समझ आ रहा, ठीक है। ओके, माइनस माइनस प्लस, 36 डिवाइडेड बाय 9 4, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आएगा, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, ठीक है। सब साथ साथ रिवाइज हो रहा है। ओके, माइनस प्लस माइनस, 49 डिवाइडेड बाय 49 1, पिछली एक्सरसाइज में किया है, जब किसी नंबर को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस नंबर का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। ओके, माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। परफेक्ट, सब सही चल रहा है, ओके। यहाँ पे बॉड मास लगेगा, सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमने 13 को एज इट इज लिखा, डिवाइड किया। अब इसमें आपकी 1.1 अब एक्शन में आएगी, -2 + 1, -2 पे बैठे हो, प्लस में जाना है, मतलब आगे जाना है, एक कदम आगे जाना है, तो -2 + 1 -1 डिवाइडेड बाय -1 इज इक्वल टू कितना? प्लस माइनस माइनस, 13 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा? आंसर 13 आएगा, ठीक है। तो
किसी भी नंबर को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी साइन चेंज हो जाएगी। मेक श्योर यू आर नोइंग दिस, राइट? ओके, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 आएगा। इसको 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। सो ये तो ठीक है। अब एक बात याद रखना, a डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। 0 डिवाइडेड बाय ऐसा हो सकता है, a डिवाइड बाय 0 क्यों नहीं? देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ रहा है, ठीक है, लेकिन 0 को किससे मल्टीप्लाई करोगे a लाने के लिए? मान लो a1 है, मान लो a2 है, 0 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे आंसर a आएगा। 0 को किसी से मल्टीप्लाई करने पे आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। सो वो नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। ओके, अब -31 लिखा, डिवाइडेड लिखा, -30 प्लस -1, ठीक है। एक सेकंड के लिए मैं इसको प्लस माइनस माइनस होता है और अब मैं 1 लिख रहा हूं। ये कुछ ऐसा हो गया, कुछ ऐसा हो गया, एक बार देख लो। -30 प्लस माइनस माइनस लिखा और 1 लिखा। -30 पे बैठे हैं, माइनस में जाना है एक कदम, तो -30 - 1 इज इक्वल टू -31। a डिवाइडेड, हाँ ये भी लिख लेगा, a डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू 1। -31 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर -31 ही आएगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ऑल राइट। ओके, लेट्स गो। ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। माइनस प्लस माइनस होता है, 36 डिवाइडेड बाय 12 3 होता है। 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आएगा और माइनस का साइन भी अपने साथ लाएगा। अब -3 को जब हम इस 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा कि -1 आएगा? -1 आएगा, ठीक है। 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -3, परफेक्टो, ठीक है। अब -6 + 5 कितना होता है? -6 पे बैठे हैं, पॉजिटिव की दुनिया में जा रहे हैं, 5 कदम गए, -1 पे पहुंच गए, ठीक है। तो -1 डिवाइडेड बाय, -2 पे बैठे हैं, एक कदम राइट में गए तो वापस से -1, a डिवाइडेड बाय a कितना हुआ? 1, ठीक है। 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी 1 की साइन चेंज हो जाएगी, -1 हो जाएगा, ठीक है। सो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। a को 0 से डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइंड आएगा, a को a से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा। इन 4 रूल्स का याद रखना, क्योंकि पूरे चैप्टर में मैं बोले जा रहा हूँ, आपका चैप्टर नहीं हो पाएगा अगर आपको ये 4 चीज़ें नहीं आती हैं तो, ठीक है। रट्टा मारो, गाड़ी वाली टेक्निक लगाओ, ठीक है, साथ वाली टेक्निक लगाओ कि अगर 2 सेम चीज़ें तो प्लस, अलग अलग चीज़ें तो माइनस, ठीक है, ठीक है। बस यही जो है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। अब चलते सेकंड क्वेश्चन पे। ओके पीपल्स, तो वेरीफाई दैट a डिवाइडेड बाय b प्लस c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में होता था, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में अगर तुम a को मल्टीप्लाई कर रहे हो b प्लस c से तो a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाई बाय c, बट इसमें नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम a डिवाइड करेंगे b प्लस c से, ठीक है। a को डिवाइड करेंगे b प्लस c से और ये नॉट इक्वल टू आना चाहिए a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c, ठीक है। ओके, a क्या है? a 12 है, डिवाइड करेंगे b प्लस c से, मतलब -4 प्लस 2, ये नॉट इक्वल होना चाहिए a डिवाइडेड बाय b, मतलब 12 डिवाइडेड बाय -4 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2। ओके, अगली स्टेप, 12 डिवाइडेड बाय -4 प्लस 2 कितना? -2 इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3 प्लस ये वाला प्लस 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 होता है, नॉर्मल डिवाइड करो जैसे बचपन में करते थे। 12 डिवाइड बाय 2 6, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 6 आएगा, प्लस माइनस माइनस आएगा, ये इक्वल नहीं है। -3 प्लस 6, उल्टा करके देख लो, 6 - 3 कितना? देख लो एक बार अच्छे से, ठीक है। तो अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है। ए वो लाइन नहीं लिख रहा मैं, डायरेक्टली मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। a -10 डिवाइडेड बाय b प्लस c 1 + 1 इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c, ठीक है। -10 डिवाइड बाय 1 + 1 2 इज नॉट इक्वल टू
-10 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा? माइनस प्लस माइनस और 10 ऐसा प्लस, ये भी सेम है, ठीक है। -10 को 2 से डिवाइड करें, 10 2 मतलब 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5, माइनस प्लस माइनस इज नॉट इक्वल टू -10 प्लस माइनस माइनस 10, कुछ ऐसा है। -10 प्लस माइनस माइनस लिखो 10, -10 और -10 -20, -5 इज नॉट इक्वल टू -20, ठीक है। तो ये रहा आपका सवाल, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार अच्छे से, ठीक है। इजी है, इजी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, ठीक है। सो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है, तो थर्ड क्वेश्चन पहले मैं बोर्ड पे लिख लेता हूँ। ओके पीपल्स, तो क्वेश्चन नंबर 3 फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। इजी है, इजी है, इजी है, ठीक है। 369 को किस में मल्टीप्लाई करूँ कि आंसर 369 आए? कोई दिक्कत? -1 को किस में मल्टीप्लाई करूँ कि आंसर 75 आए? मल्टीप्लिकेशन का इजी होता है ना बेसिकली, डिवीजन से, इसलिए देख लो 75 1 ही आएगा और माइनस प्लस माइनस ही आएगा, वो सब एकदम सही है, ठीक है। हमारा फंडामेंटल रूल एकदम सही है ना कि इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आने वाला है, ठीक है। 1 को किस में मल्टीप्लाई करो कि आंसर -206 है। $87 को किस में मल्टीप्लाई करूं कि उसकी साइन चेंज हो जाए, ठीक है। अब ये देखो, ये तो एकदम ही डायरेक्ट सवाल है। -87 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू, डिवाइड में मैं नहीं खेल रहा हूं, ठीक है। 48 मल्टीप्लाई बाय -1, -1 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है तो उसकी साइन चेंज हो जाती है। -2 में किसको मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 20 है? 10 2 ज़ा 20, -10 आई एम सॉरी, देखो ध्यान से देखो, 10 2 ज़ा 20 होता है, लेकिन माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। केवल 10 को मल्टीप्लाई करता तो आंसर यहाँ पे -20 लिखा होना चाहिए था, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई में -3 -12, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए दिस इज व्हाट इट इज, ओके। -1, प्लीज़ साइन का ध्यान देना, ठीक है। साइन का ध्यान देना, ठीक है। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों से एक बार चेक कर लेना, ठीक है। जैसे देखो माइनस माइनस प्लस होता है, 87 डिवाइड बाय 1 87 होता है, ठीक है। माइनस प्लस माइनस होता है, 87 डिवाइड बाय 1 87 होता है। तो ऐसे मतलब जैसे मैं खेल रहा हूँ, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस इज दिस, आप ऐसे तो खेलो ही। अगर आपको हल्का सा मन में डर लग रहा है तो ऐसे डिवीजन जैसा बेसिक डिवीजन होता है वैसे भी एक बार खेल के देख लेना, ठीक है। एक बात बताऊँ, जितना मुझे बोर्ड पे लिखने में टाइम लगता है, पूरा लाइन खींचने में, पूरा ब्लैक मार्कर से क्वेश्चन लिखने में, उससे आधी देर में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो ये अच्छी बात है, ओके। अब 4 5 6 7, हाँ 4 5 6 7 बचता है। फटाफट से उनको देख के वीडियो क्या ख़त्म करते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। 6 तो अच्छा बड़ा दिख रहा है, ठीक है। देखते हैं हाउ यू कैन सॉल्व इट। राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स सच दैट a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू -3, वन सच पेयर इज ये बिकॉज ऐसा, ठीक है। हमें दिस इज 4th, राइट। इन्होंने पहला पेयर, हमें पहली बात तो हमें a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू -3 होना चाहिए, ठीक है। इन्होंने एक पेयर लिखा है 6 और -2, 6 और -2। अब मैं बताता हूं तुम्हें करना क्या है। इंटीजर्स लिखना है, ठीक है, इंटीजर्स लिखना है, ठीक है। B C D E F G H, मैं 8 पेयर लिखूंगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय 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 इज इक्वल टू -3 लाना है, इज इक्वल टू -3 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 इज इक्वल टू -3। ये लोग यहाँ पे -2 लाए हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि यहाँ पे
नंबर्स लिखते जाते हैं, बोलते जाओ। 8, 6, -2, 3, 9, 10, -5। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 8 3 ज़ा 24 लेकिन माइनस वाला। ठीक है, 6 3 ज़ा 18 लेकिन माइनस माइनस प्लस होता है 3 2 ज़ा 6, प्लस माइनस माइनस होता है 3 3 ज़ा 9, प्लस माइनस माइनस होता है 9 3 ज़ा 27, प्लस माइनस माइनस होता है 10 3 ज़ा 30, माइनस माइनस प्लस होता है 5 3 ज़ा 15। हो गया। ये ब्रैकेट तुम्हें दिक्कत दे रहा होगा। ठीक है, सो इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो आई होप तुम समझे होगे, क्योंकि इसका रूल समझो, इसका बेसिक इसके अंदर चल क्या रहा है। हम किसी की भी टेबल बोलते हैं, 1 ज़ा मैम 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27। तो जो 3 ज़ार, जो मेरे कहने की लैंग्वेज है, -1 ज़ार, -2 ज़ार, -3 ज़ार, ये 3 ज़ार हर टेबल में आएगा क्या? ऑब्वियसली हर टेबल में आएगा। ठीक है, तो ये 3 ज़ार तो हर टेबल में आएगा। ठीक है, तो 8 की टेबल में भी 3 ज़ार आएगा, 2 की टेबल में भी 3 ज़ार आएगा, 9 की टेबल में भी 3 ज़ार आएगा। तो 9 3 ज़ा कितना होता है? 27 लिख दिया। 2 3 ज़ा कितना होता है? 6 लिख दिया। 3 3 ज़ा कितना होता है? 9 हो गया। 6 3 ज़ार, 8 3 ज़ार, 2 3 ज़ार, 3 3 ज़ार, 9 3 ज़ार, 5 3 ज़ार, 10 3 ज़ार। हर टेबल में हर टेबल का थर्ड मल्टीपल तो होगा ही ना, तो हमने हर टेबल का थर्ड मल्टीपल लिख दिया। माइनस है, सबकी साइन चेंज कर दी। ठीक है, 6 की टेबल में 18 आता है लेकिन -18 लिख दिया। 3 की टेबल में 9 आता है लेकिन -9 लिख दिया। 9 की टेबल में 27 आता है लेकिन -27 लिख दिया। 10 की टेबल में 30 आता है लेकिन -30 लिख दिया। साइन चेंज कर दी सबकी। ठीक है, -5 की टेबल में क्या आना चाहिए था? माइनस परिवार में -15 आना चाहिए था, लेकिन साइन चेंज कर दी, +15 कर दिया। ठीक है, और -2 के परिवार में -6 आना चाहिए था, लेकिन मैंने साइन चेंज कर दी, +6 लिख दिया। ठीक है, तो 3 ज़ार तो सभी का ही होता है ना, तो लिख दिया। ठीक है, कोई भी टेबल चुनो, उसका 3 ज़ार करो, मतलब मल्टीप्लाई बाय 3 करो, और जो आंसर आएगा वो यहाँ लिख दो। कुछ गलत नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ आपका 4th क्वेश्चन होता है खत्म। ठीक है, नाउ लेट्स सी व्हाट्स इन फॉर अस इन 5th। देखते हैं 5th में हमारे लिए क्या है। The temperature at 12 noon was 10 degree above zero. If it decreases at the rate of 2 degree per hour till midnight, at what time would the temperature be 8 degree below zero? What would be the temperature at midnight? Nice question. Temperature at 12 noon. 12 noon पे कितना था? 10 डिग्री अबव जीरो मतलब 10 डिग्री, 0 से 10 डिग्री ज्यादा मतलब 10 डिग्री था। ठीक है, डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2 डिग्री पर आवर। ठीक है, -2 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर, हर घंटे। ठीक है, तो बताओ एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री बिलो जीरो। बताओ -8 डिग्री सेल्सियस कब होगा? ठीक है, ओके। और ये भी बताओ कि 12 AM पे टेम्परेचर कितना था। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम का जो स्टेटमेंट है वो आप लिख लेना। ठीक है, मैं केवल बेसिक पे जा रहा हूँ। ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस है, उससे माइनस हो रहा है 2 की रेट से। कितने घंटे लगेंगे? कि आंसर -8 है। कुछ समझे? 10 में कुछ कम होने से -8 आएगा, ये पक्की बात है। हर घंटे 2 कम हो रहा है। अगर एक ही घंटा हुआ, मतलब 1 बज गए, दोपहर के 1 बज गए, तो यहाँ क्या होगा? 10 - 2 × 1, 2 × 1 कितना होगा? 2 होगा, तो 10 - 2 +8
+8, ठीक है। 1 बजे तापमान कितना, +8, 2 बजे कितना, 6, 3 बजे कितना, मान लो 3 बजे, कितने घंटे हो गए, 12 से 3 घंटे हो गए, 3 2 6, 10 - 6 4, ठीक है। तो इसलिए ये आपकी इक्वेशन है, ठीक है। खोल दो इसको, 10 माइनस 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 2x आएगा, इज इक्वल टू -8, ठीक है। अब ये जो 2x है इज इक्वल टू के यहाँ पे माइनस हो रहा है, इज इक्वल टू के यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा। ये जो -8 है इज इक्वल टू के यहाँ पे ये 8 माइनस हो रहा है, इज इक्वल टू के यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा। तो 10 + 8 18 इज इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू 9 आवर्स। 9 आवर्स किससे, 12 से, मतलब 9 PM इज योर आंसर। 9 PM इज योर आंसर, ठीक है। सोचो ना, थोड़ा सोचो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, रुको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9। 1 बजे होगा कितना, 10 में 2 कम कर दो, 8 8 8 8 8 8 6 4 2 0, 5 बजे 0, 6 बजे -2, 7 बजे -4, 8 बजे -6, 9 बजे -8। तो आंसर -8 है, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 10 डिग्री सेल्सियस में मैं माइनस कर रहा हूं, 2 की रेट से कम हो रहा है, और दोपहर के 12 और रात के 12 में फर्क कितना है, 12 घंटे का है। तो 10 में कम करो, 12 घंटे हो चुके हैं, 12 घंटे, 1 घंटे में 2 कम होगा, तो 12 × 2 24 कम हो जाएगा 10 से। 10 डिग्री से 24 कम, 10 - 24 इज इक्वल टू -14 डिग्री सेल्सियस एट 12 AM या फिर एट मिडनाइट। देखो ना, 9 बजे -8 है, 10 बजे कितना, -10, 11 बजे कितना, -12, आधी रात को कितना, -14, 2 कम करते जाओ, ठीक है। 10 बजे से, सॉरी आई एम सो सॉरी, 10 डिग्री से 2 कम होता जाएगा। 1 घंटा आगे बढ़ाना है तो यहाँ पे 1 डालो, 2 घंटे बाद का जानना है तो 2 डालो, 3 घंटे बाद का जानना है तो 3 डालो। किससे, 12 नून से। 12 नून से 3 घंटे बाद कितना होगा, यहाँ पे 3 डालो, ऐसा स्क्रीनशॉट, ठीक है। फिर द 5th क्वेश्चन। अब हम चलते हैं 6th पे, जो कि अच्छा खासा बड़ा है, जिसके 2 सब पार्ट्स भी हैं। उसके बाद फिर हम 7th पे जाएंगे और उसके बाद एक्सरसाइज खत्म। ओके गाइस, 6th। इन अ क्लास टेस्ट +3 marks is given for every correct answer, -2 for every incorrect answer, no marks for attempting any question, for not attempting any question, ठीक है। 6th के 2 सब पार्ट्स हैं। 6th का पहला, ठीक है। सबसे पहले 6th की एक इक्वेशन लिख देते हैं। 3 मार्क्स तुम्हें मिलेंगे अगर तुमने सही किया है तो, -2 में मिलेंगे अगर तुमने गलत किया है तो, ठीक है, और 0 अगर तुमने क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया है तो। राधिका ने 20 मार्क्स स्कोर किए, अगर उसने 12 आंसर्स करेक्ट दिए तो बताओ उसने गलत कितने दिए। समझो ध्यान से, राधिका को 20 मार्क्स आए हैं, कुछ कुछ करके दिन के एंड में राधिका को 20 मार्क्स आए हैं, ठीक है। सही करने के कितने, गलत करने के कितने, ठीक है। उसने सही किए कितने, 12 करेक्ट आंसर। अरे उसने 12 सही दिए, उसने 12 आंसर सही दिए, तो सही के हिसाब से उसको 36 मिलने चाहिए थे, लेकिन बेचारी से कुछ गलती हो गई, उसने कुछ गलत भी किया, तो 36 से गिर के वो आखिर 20 पे आ गई। वही उसने गलत कितने किए, 12 3 36 प्लस, अब देख लो ये माइनस ही होगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होता है, ठीक है। 36 में मैं क्या माइनस करूं कि आंसर 20 आए, जल्दी बताओ। 16, यहां पे 16 आएगा, p की वैल्यू हो गई 16,
उसके 16 मार्क्स कट गए गलत जवाब देने की वजह से। एक गलत देती तो 2 कटते, 2 गलत देती तो 4 कटते, उसके 16 कट गए। तो नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चंस इज इक्वल टू 16 मार्क्स, जितने का उसको नुकसान हुआ, एक क्वेश्चन से 2 का नुकसान हो रहा था, उसने 8 क्वेश्चन गलत दिए, तब उसको जाके 16 का नुकसान हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर 8 क्वेश्चन है बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे -2x भी कर सकते थे, -2x होता था, यहाँ पे माइनस होता तो 16 आ जाता, तो 16 को अगर हम -2 से डिवाइड करते तो 8, मतलब 8 ही बेसिकली होता। क्वेश्चंस नेगेटिव में नहीं होंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान देना कि मैम उसने -8 क्वेश्चन गलत किए, क्वेश्चंस कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता। ठीक है, अब भगवान की दया रहेगी अगर बी भी इसी में ही आ जाए तो। मैंने भावनाओं में बह के थोड़ा ज़्यादा जगह ले ली। ठीक है, मोहिनी स्कोर्स -5 इन दिस टेस्ट दो शी गॉट 7 करेक्ट आंसर्स, हाउ मेनी क्वेश्चन शी अटेम्प्टेड अनकरेक्टली। सेम लॉजिक, सेम। दिन के एंड में जब वो सोने जा रही थी तब उसको पता चला, एकदम रात को, एकदम अल्टीमेटली, -5 इन दिस टेस्ट, उसको -5 ही आए। -5 भी कोई आते हैं क्या? उसको -5 आया। दो शी गॉट 7 करेक्ट आंसर्स, उसको 7 करेक्ट आंसर्स आया भाई, 7 जवाब उसने सही दिए, तो 3 के हिसाब से उसको 21 आने चाहिए थे। 21 से -5 पे गिर गए। सोचो कितने गलत हुए होंगे, सोचो। तो यहाँ पे तो 21 आया। ठीक है, अब पहले ये बताओ 21 और -5 में डिफरेंस कितना है? डिफरेंस कितना है एक बार वो देखो पहले। ठीक है, तो 21 प्लस यहाँ -2 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, एक काम करते ना, यहीं पे माइनस कर देता है। 21 सही है, 21 मिलने चाहिए थे, बट अब वो गिरी 2 मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चंस, तो उसको आया -5। ठीक है, एक बार ये -2q को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा +2q, और ये -5 इधर आ जाएगा तो 21 + 5 हो जाएगा 26। समझे कि नहीं? समझे कि नहीं? 21 पे है, 21 से कितना गिरा दूं कि -5 पे पहुंच जाएगी? 21 से पहले 21 गिरा दो तो 0 पे पहुंच जाएगी, फिर 5 कदम और गिरा दो तो 21 कदम गिराए और 5 कदम और गिरा दिए तो टोटल 26 कदम। उसके 26 मार्क्स कटे। 21 ले आई थी, एकदम सही था, बट फिर गलत पे गलत, गलत पे गलत, धर धर तुक्का मारते चली गई, तो उसके 26 मार्क्स कट गए। एक क्वेश्चन ही अगर गलत करती, एक, तो 2 मार्क कटते हैं, 2 गलत करती तो 4 मार्क कटते हैं, 3 गलत करती तो 6 मार्क कटते हैं, उसके 26 मार्क्स कटे हैं। तो उसने कितने 13 क्वेश्चंस गलत कर दिए उसने, 13। अच्छा मान लो अगर उसके केवल 13 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करती हो, 13 के 13 ही अगर गलत जाते तो कितने मार्क्स होते उसके? 13 क्वेश्चंस, 13 के 13 गलत, -26 मार्क्स लाती वो टेस्ट में, बट 7 उसने सही भी किए। तो -26 पे बैठे हो, 7 के हिसाब से 7 3 21 उसने सही भी किए, तो -26 में प्लस करो 21, तो ऊपर आते 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 -5 उसके टोटल मार्क्स आए। ठीक है, तो राधिका अच्छी की मोहिनी? राधिका नहीं, कितने? 20 मार्क्स लाई राधिका, 20 मार्क्स लाई, मोहिनी -5 ही लाई। ठीक है, तो 6th क्वेश्चन हो गया। ठीक है, 7th आखिरी। ओके, an elevator descends into a mine shaft at the rate of 6 meter per minute. If the descent starts from 10 meter above the ground level, how long will it take to reach -350 meter? लिफ्ट बना देते हैं भाई साहब। स्टार्ट हो रही है 10 मीटर अबव द ग्राउंड, स्टार्ट यहां से स्टार्ट हो रही है, यह है कितना? 10 मीटर अबव द ग्राउंड। उसको जाना कितना है? उसको जाना है -350 मीटर पे उसको जाना है। लिफ्ट मान लो, और अभी लिफ्ट यहाँ पे, ठीक है। 6 मीटर पर मिनट के हिसाब से वो नीचे जाती है ना, डिसेंड्स,
असेंड्स ऊपर, डिसेंड्स नीचे, ठीक है, 6 मीटर पर मिनट, ठीक है, ओके। उसको चलो एक सेकंड देखते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का नाम सुना है? सुना है, सुना है, सुना है, सुना। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, डी डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू एस, टी और एस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर डी आएगा। तुम अगर 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हो और तुम 3 घंटे साइकिल चलाते हो तो 6 3 18, तुमने 18 किलोमीटर साइकिल चलाई, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन क्या ईजी होता है ना, इसलिए मैं डिवीजन में ज़्यादा खेलना मैं पसंद नहीं करता हूँ। स्पीड कितनी है? 6 मीटर पर मिनट। ये जो जहाँ पे पर वर्ड आ जाता है मतलब वो स्पीड है, ठीक है। दिस पर मतलब मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। टाइम भी तो निकालना है, टाइम भी तो निकालना है। टी इज इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना चलवाएं हम? 10 मीटर ऊपर है, 350 मीटर नीचे जाना है, तो टोटल 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 कितना हुआ? पहले 10 मीटर से इसको यहां लाओ, इसको 0 मान लें, इसको 0 मान, नंबर लाइन, वर्टिकल नंबर लाइन। 10 मीटर ऊपर है, पहले 10 मीटर नीचे जाओ, कितना हुआ? 10। 350 और नीचे जाओ, 350। 10 350 कितना? 360 मीटर। 360 मीटर हो ना। अगर जमीन से ही चालू होना होता तो 350 मीटर हम इसको चलाते, लेकिन जमीन से ऑलरेडी 10 मीटर ऊपर था, तो पहले उसको जमीन तक लाओ। आसमान में, पहले आसमान से जमीन पे आओ, फिर जमीन से और नीचे जाओ, तो 360 मीटर। 6 की स्पीड से उसको चलना है, 1 मिनट में वो 6 मीटर चल जाता है, तो बताओ 360 मीटर में उसको कितना टाइम लगेगा? ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है। तो टाइम की वैल्यू 360/6 विच इज 60 मिनट्स विच इज इक्वल टू 1 आवर। 1 घंटा लगेगा, 1 घंटा, पूरा 1 घंटा। 1 मिनट में तो वो 10 मीटर से 6 मीटर नीचे जाके 4 मीटर पे आएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे ऐसे करते 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 60 मिनट्स लगेंगे, तब वो 360 मीटर्स नीचे होगा। और अगर मैं 10 में 360 का माइनस कर दूं तो आंसर 350 मीटर आएगा नेगेटिव। समझो, देखो, वीडियो रिवाइंड करो, समझो समझो, ठीक है। मुझे टाइम निकालना, टाइम, मुझे टाइम निकालना था, ठीक है। एक तरह से लिखा मैंने, दूसरे तरह से लिखा मैंने, एक तीसरे तरीके से अगर मैं लिखूं, इसको ऊपर ले आओ, इसको नीचे ले आओ, तो d/s है ना, ये यही रहेगा ना, इस s को नीचे ले आया मैं, ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 360 मीटर चलाना है, अपॉन स्पीड कितनी है? 6। अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, बस ये तरीका ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, मल्टीप्लाई वाला, ठीक है। तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज होती है ख़त्म, इसी के साथ आपका चैप्टर होता है ख़त्म, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 क्लास 7 का मैथ्स का इसी के साथ होता है समाप्तम। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ एक कमेंट डाल देना कमेंट सेक्शन में। अब मैं आपसे मिलता हूँ सीधा आपके सेकंड चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।